नई तकदीर। सौम्या एक छोटे से गांव में अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। उसकी दादी बहुत बीमार थीं और उनकी देखभाल का पूरा जिम्मा सौम्या पर था। गांव वाले उसे मनहूस मानते थे, क्योंकि जब भी उसके जीवन में कुछ अच्छा होने की उम्मीद बनती, कोई न कोई अनहोनी हो जाती। एक दिन जब सौम्या खेतों से घर लौट रही थी, उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली। उसकी आंखें बुझी हुई थीं और वह कांप रही थी। सौम्या ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उस औरत ने उसका हाथ पकड़कर एक रहस्यमयी आवाज में कहा, बेटी, तेरा भविष्य उज्जवल हो सकता था, लेकिन तुझे जिनसे बचना था वे तेरे ही करीब हैं। सौम्या घबरा गई। वह कुछ पूछने ही वाली थी कि बूढ़ी औरत अचानक गायब हो गई। सौम्या को लगा कि यह उसका भ्रम था, लेकिन अगले ही दिन उसके जीवन में एक बड़ा तूफान आने वाला था। गांव में अचानक खबर फैली कि सौम्या के माता पिता के नाम पर एक बहुत बड़ी जायदाद थी, जिसे छिपाकर रखा गया था। यह सुनते ही सौम्या के रिश्तेदारों की नीयत बदल गई। उसकी बुआ, जो अब तक उस पर रहम दिखाने का नाटक कर रही थी, अचानक उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। रात के अंधेरे में सौम्या ने सुना कि उसकी बुआ किसी से फोन पर कह रही थी, अब यह लड़की जिंदा नहीं रहनी चाहिए, वरना यह सब हमारी जायदाद ले जाएगी। सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या उसकी बुआ उसे मारना चाहती थी? लेकिन क्यों? सौम्या ने अपनी दादी को सब कुछ बताया, लेकिन वे इतनी कमजोर हो चुकी थीं कि कुछ नहीं कर सकी। तभी गांव में एक अजनबी आया, अर्जुन। वह एक रहस्यमयी इंसान था, जिसने सौम्या को बताया कि वह उसके पिता का पुराना दोस्त था। सौम्या, तेरे पिता की मौत एक हादसा नहीं थी, उन्हें मारा गया था। सौम्या का दिल धड़क उठा। उसने अर्जुन से पूछा कि यह सब किसने किया, लेकिन तभी किसी ने उन पर हमला कर दिया। सौम्या और अर्जुन पर हमला करने वाले लोग नकाब पहने हुए थे। अर्जुन ने फुर्ती से सौम्या को खींचा और दोनों तेजी से वहां से भाग निकले। सौम्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कौन थे ये लोग? सौम्या ने हांफते हुए पूछा। ये वही लोग हैं जिन्होंने तेरे माता पिता की हत्या की थी और अब तुझे भी रास्ते से हटाना चाहते हैं, अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अब एहसास हो चुका था कि यह कोई साधारण मामला नहीं था। उसकी विरासत और उसके माता पिता के साथ जुड़ा कोई गहरा राज था, जिसे कोई उजागर नहीं होने देना चाहता था। लेकिन सवाल यह था कि क्या यह साजिश सिर्फ पैसे के लिए थी, या इसके पीछे कोई और भी बड़ा कारण था। अर्जुन ने सौम्या को एक सुरक्षित जगह पर छुपाया और कहा कि अब उसे बहुत सतर्क रहना होगा। सौम्या को अपनी दादी की चिंता सताने लगी। जब वह चुपके से घर पहुंची, तो उसने देखा कि दादी बिस्तर पर बेसुध पड़ी थी। उनके पास एक पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, बेटी, मुझे माफ कर देना, मैं तुझसे बहुत बड़ी सच्चाई छुपा रही थी। तेरे पिता ने एक खजाने का रहस्य जाना था, जो इस गांव के नीचे छुपा है। इसी खजाने की वजह से उनकी हत्या हुई और अब तेरी जान भी खतरे में है। भाग जा सौम्या, उन्हें मत ढूंढ, वरना तू भी मारी जाएगी। सौम्या के हाथ से पत्र गिर पड़ा। खजाना? अब उसे समझ में आया कि क्यों उसकी बुआ और गांव के लोग उसकी जान के पीछे पड़े थे। लेकिन सौम्या हार मानने वालों में से नहीं थी। अगली रात सौम्या अपनी दादी की हालत देखने गई। तभी उसने देखा कि कोई परछाई खिड़की से अंदर आ रही थी। कौन है वहां? सौम्या ने डरते हुए पूछा। अचानक एक नकाबपोश आदमी उसके सामने आ गया और बोला, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो इस गांव को छोड़ दे, वरना अगली लाश तेरी होगी। लेकिन सौम्या अब डरने वाली नहीं थी। वह सच जानना चाहती थी। सौम्या ने तय कर लिया था कि वह खजाने के रहस्य को खोजेगी। उसने अर्जुन से मदद मांगी। अर्जुन ने बताया कि उसके पिता के पास एक पुराना नक्शा था, जो उस खजाने का सुराग दे सकता था। लेकिन वह नक्शा अब कहां है? सौम्या ने चिंतित होकर पूछा। अर्जुन ने जवाब दिया, तेरे पिता ने वह नक्शा किसी भरोसेमंद इंसान के पास छुपाकर रखा था। हमें उस इंसान को ढूंढना होगा। सौम्या को अचानक याद आया, गांव के बाहर एक बूढ़े बाबा रहते थे, जो उसके पिता के बहुत अच्छे दोस्त थे। वह तुरंत अर्जुन के साथ उनके पास पहुंची। बाबा ने सौम्या को देखकर आंसू भरी आंखों से कहा, बेटी, मैं तेरा इंतजार कर रहा था। उन्होंने अपने बक्से से एक पुराना पीला पड़ा कागज निकाला। यह वही नक्शा है जिसे तेरे पिता ने मुझे सौंपा था। लेकिन याद रखना, इस खजाने की हिफाजत करना बहुत मुश्किल होगा। सौम्या ने जब नक्शा खोला, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। नक्शे में दिखाया गया था कि खजाना गांव के पुराने मंदिर के नीचे छुपा था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए एक गुप्त रास्ता था, जो किसी को नहीं पता था।
अर्जुन ने नक्शे का गहराई से अध्ययन किया और कहा, हमें इस मंदिर के तहखाने तक पहुंचना होगा, लेकिन वहां जाने का रास्ता कहां है, यह देखना पड़ेगा। सौम्या और अर्जुन ने रात के अंधेरे में मंदिर की ओर जाने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां पहले से ही कुछ लोग खड़े थे, सौम्या की बुआ और कुछ नकाबपोश आदमी। सौम्या को देखकर उसकी बुआ के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई। तो आखिर तू यहां तक आ ही गई? बुआ ने कहा। अर्जुन ने गुस्से से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि सौम्या यहां आएगी? बुआ ने हंसते हुए कहा, तुम्हें लगा कि मैं इतनी आसानी से हार मान जाऊंगी? मैंने ही तुम्हें बाबा तक जाने दिया ताकि तुम मुझे खजाने का रास्ता दिखा सको। अब यह नक्शा मेरे हवाले करो। लेकिन सौम्या चुप नहीं रहने वाली थी। यह खजाना मेरे पिता का था और यह गांव के भले के लिए था। मैं तुम्हें इसे लूटने नहीं दूंगी। बुआ ने ठाका लगाया और अपने आदमियों को इशारा किया। अगर तू जिंदा नहीं रही तो तेरा कोई दावा भी नहीं रहेगा। और फिर एक तेज धमाका हुआ। धमाके से पूरा मंदिर हिल गया। धूल और धुएं से भरी हवा में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। सौम्या ने घबराकर अर्जुन को पुकारा, अर्जुन, तुम ठीक हो? अर्जुन की आवाज आई, मैं ठीक हूं, लेकिन हमें जल्दी निकलना होगा। धमाका करने वाले लोग सौम्या की बुआ के ही आदमी थे। उन्होंने मंदिर के द्वार को ब्लास्ट करके बंद कर दिया था ताकि सौम्या और अर्जुन वहीं फंस जाएं। बुआ ने ठहाका लगाते हुए कहा, अब या तो तुम दम घुटने से मरोगी या इस मंदिर में हमेशा के लिए दफन हो जाओगी। सौम्या ने दीवारों को देखा। हर तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन तभी अर्जुन ने नक्शे को ध्यान से देखा और कहा, हमें नीचे खुदाई करनी होगी। खजाने का असली रास्ता जमीन के नीचे है। सौम्या और अर्जुन ने जल्दी जल्दी जमीन खोदनी शुरू की। सौम्या और अर्जुन ने बहुत मेहनत से मिट्टी हटाई और अचानक जमीन के नीचे एक सुरंग की ओर रास्ता खुल गया। सौम्या का दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वह जानती थी कि इस रास्ते पर आगे जो भी होगा वह बहुत खतरनाक हो सकता था। यह रास्ता कहां जाएगा? सौम्या ने अर्जुन से पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, खजाने तक, लेकिन हमें जल्दी चलना होगा। अगर हम देर करते हैं तो बुआ और उसके आदमी हमें पकड़ लेंगे। सौम्या और अर्जुन ने उस गहरी सुरंग में कदम रखा। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी और हर कदम के साथ डर का एहसास बढ़ता जा रहा था। कुछ देर बाद वे एक बड़े से कमरे में पहुंचे। कमरे में एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था जो कुछ गहरे किवाड़ों से बंद था। अर्जुन ने दरवाजे को खोला और दोनों भीतर प्रवेश कर गए। यह कमरा बेहद रहस्यमय था। हर दीवार पर प्राचीन चित्र बने थे और कमरे के बीचों बीच एक बड़ा बक्सा रखा हुआ था। बक्से के ऊपर एक अद्भुत पैटर्न बना हुआ था जो नक्शे में दिखाए गए चिन्ह से मेल खाता था। यह वही बक्सा है, सौम्या ने चौंकते हुए कहा। अर्जुन ने कहा, हमने खजाना ढूंढ लिया है, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा। सौम्या ने बक्से को खोला और दोनों की आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां एक पुराना कागज था जो उसके पिता की लिखावट में था। कागज पर कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लिखी हुई थी। सौम्या ने कागज को ध्यान से पढ़ा और उसके चेहरे पर घबराहट की लकीरें आ गईं। यह खजाना सिर्फ सोने चांदी का नहीं था। यह उस राज का हिस्सा था जो इस गांव को बचा सकता था। तेरे पिता ने एक गुप्त संगठन से जुड़े लोगों को उनके काले कारनामों के बारे में बताया था और इस खजाने के जरिए उन्होंने उन लोगों को बेनकाब करने की योजना बनाई थी। अब वह लोग तुझे और तेरे खजाने को खत्म करना चाहते हैं। अर्जुन ने कागज को पढ़ते हुए कहा, यह कागज उस खजाने की असल कीमत को बताता है। तुम्हारे माता पिता का कत्ल सिर्फ पैसे के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे राज को छुपाने के लिए किया गया था। सौम्या अब पूरी तरह से आश्वस्त हो चुकी थी कि खजाने के बारे में जो कुछ भी हुआ था वह सिर्फ उसका नहीं, बल्कि पूरी गांव की सुरक्षा का मामला था। उसे यह राज दुनिया के सामने लाना था। अर्जुन और सौम्या खजाने के कागजों के साथ वापस मंदिर के बाहर पहुंचे, लेकिन वहां बुआ और उसके आदमियों ने उनका इंतजार किया था। बुआ ने उनकी तरफ घूरते हुए कहा, तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। खजाना अब हमारा है। लेकिन सौम्या ने दृढ़ निश्चय किया। उसने कागज को अपनी जेब में डाला और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम क्या करने जा रहे हो। यह खजाना तुम्हारे लिए नहीं है, यह गांव की सुरक्षा के लिए है। अब सौम्या और अर्जुन को बुआ और उसके आदमियों से बचने के लिए एक अंतिम संघर्ष करना था। सौम्या और अर्जुन ने खजाने का असली रहस्य खोज लिया। यह सिर्फ सोने चांदी का नहीं था, बल्कि गांव के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था जिसे सौम्या के पिता ने छुपाया था।
लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, उनकी बुआ और उसके गुंडों ने उन्हें घेर लिया। अब सौम्या के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वह हार मान ले या आखिरी दम तक लड़े। बुआ की आंखों में क्रूरता थी। उसने अपने गुंडों को इशारा किया और वे सौम्या और अर्जुन की ओर बढ़ने लगे। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, बुआ ने हंसते हुए कहा। लेकिन तभी सौम्या ने अपने पिता के नक्शे में छुपे हुए एक कोड को याद किया। उसने जल्दी से मंदिर की एक पुरानी मूर्ति के पास जाकर उसकी आंखों में लगी पत्थर की बत्ती सी को घुमा दिया। अचानक जमीन हिलने लगी। मंदिर की दीवारों से एक जोरदार आवाज आई और देखते ही देखते जमीन पर एक गहरा गड्ढा खुल गया। बुआ के गुंडे संभल नहीं पाए और दो लोग उसमें गिर गए। बुआ के चेहरे का रंग उड़ गया। यह कैसे हो सकता है? वह चिल्लाई। अर्जुन ने कहा, तुमने जितनी चालाकी दिखाई, उतनी ही चालाकी इस मंदिर में छुपी हुई थी। बुआ अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक छोटी बंदूक निकाली और सीधा सौम्या की ओर तान दी। खजाना मुझे दो, वरना मैं तुम्हें यहीं मार दूंगी। सौम्या घबरा गई, लेकिन अर्जुन ने तेजी से एक पत्थर उठाया और बुआ की तरफ उछाल दिया। पत्थर सीधा उसके हाथ से टकराया और बंदूक जमीन पर गिर गई। अर्जुन ने झपटकर बंदूक उठा ली और बुआ पर तान दी। अब तुम्हारा खेल खत्म। बुआ का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके बाकी बचे गुंडे डरकर पीछे हट गए। सौम्या ने जेब से वह दस्तावेज निकाला जिसे उसके पिता ने सुरक्षित रखा था। अब इस दस्तावेज को लेकर हमें गांव के लोगों तक पहुंचना होगा। यह सबूत है कि मेरे माता पिता को मारने के पीछे कौन था। बुआ ने गुस्से से कहा, तुम्हें लगता है लोग तुम पर भरोसा करेंगे? सौम्या मुस्कुराई। जब सच सामने आता है तो झूठ टिक नहीं पाता। सौम्या और अर्जुन गांव में पहुंचे और मंदिर में मिली सच्चाई को सबके सामने रखा। दस्तावेज को देखकर गांव के बुजुर्गों की आंखें फटी रह गईं। गांव के सरपंच ने कहा, इसका मतलब तुम्हारे माता पिता को एक बड़ी साजिश के तहत मारा गया था। बुआ को गांव वालों ने पकड़ लिया। पुलिस भी बुलाई गई और बुआ को उसके गुनाहों की सजा मिली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दस्तावेज के आखिर में एक और रहस्य लिखा था। यह सिर्फ एक शुरुआत है। असली साजिश करने वाले अभी भी आजाद घूम रहे हैं। सौम्या के दिमाग में अब एक ही सवाल था, अगर बुआ सिर्फ एक मोहरा थी तो असली गुनहगार कौन था? सौम्या और अर्जुन ने मंदिर के तहखाने से खजाने के दस्तावेज निकाले और गांव वालों के सामने सच्चाई ला दी। बुआ को उसके गुनाहों की सजा मिली, लेकिन दस्तावेज में एक और रहस्य छिपा था। असली गुनहगार अभी भी आजाद घूम रहे थे। अब सौम्या को यह पता लगाना था कि उसके माता पिता की हत्या के पीछे कौन था। सौम्या अपने घर लौटी और उसने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। कागज के आखिरी हिस्से में उसके पिता के हाथ से लिखी एक पंक्ति थी, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया वही सबसे बड़ा धोखेबाज निकला। सौम्या की आंखों में सवाल उमड़ आए। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, क्या बुआ के अलावा भी कोई था? अर्जुन ने दस्तावेज के किनारों को ध्यान से देखा और कहा, यहां एक और नाम छिपा हुआ है। शायद यह स्याही से मिटाया गया है, लेकिन अगर हम इसे किसी केमिकल से साफ करें तो नाम उभर सकता है। सौम्या और अर्जुन ने दस्तावेज को एक पुराने लैंप के नीचे रखा और धीरे धीरे एक नाम उभरने लगा, राघव। सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। राघव? लेकिन वह तो मेरे पिताजी के सबसे अच्छे दोस्त थे। राघव गांव में एक सम्मानित व्यक्ति था। वह सौम्या के माता पिता का करीबी दोस्त था और जब सौम्या अनाथ हुई तो उसने भी मदद करने का नाटक किया था। लेकिन अब सौम्या को समझ आ रहा था कि सब कुछ एक धोखा था। अर्जुन ने कहा, हमें उसे सबूत के बिना नहीं पकड़ना चाहिए। हमें पहले यह जानना होगा कि उसने ये सब क्यों किया। सौम्या ने सिर हिलाया। हमें राघव के घर जाना होगा, लेकिन चुपचाप। रात के अंधेरे में सौम्या और अर्जुन राघव के घर के पास पहुंचे। घर के अंदर से धीमी धीमी आवाजें आ रही थीं। सौम्या और अर्जुन खिड़की से झांकने लगे। राघव किसी से फोन पर बात कर रहा था। बुआ तो पकड़ी गई, लेकिन असली खजाना अभी तक हाथ नहीं आया। अगर सौम्या जिंदा रही तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसे रास्ते से हटाना ही होगा। सौम्या के रोंगटे खड़े हो गए। इसका मतलब वह मुझे मारना चाहता है। अर्जुन ने सौम्या का हाथ पकड़ा और कहा, हमें जल्दी से पुलिस को सूचना देनी होगी, लेकिन इससे पहले हमें और सबूत चाहिए। सौम्या और अर्जुन जैसे ही वहां से निकलने लगे, राघव के आदमियों ने उन्हें देख लिया। अरे, ये दोनों यहां क्या कर रहे हैं? राघव ने गुस्से से कहा, इन्हें जिंदा मत छोड़ना। अब सौम्या और अर्जुन की जान खतरे में थी। वे भागने लगे, लेकिन चारों तरफ से लोग उन्हें घेर चुके थे।
अर्जुन ने फुसफुसाकर कहा, अगर हम पकड़े गए तो ये लोग हमें मार डालेंगे। हमें कोई रास्ता खोजना होगा। सौम्या ने जल्दी से चारों ओर देखा और एक पुरानी दीवार की दरार में छिपने की कोशिश की। लेकिन तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। राघव खुद वहां खड़ा था। अब तुम बच नहीं सकती सौम्या। सौम्या और अर्जुन को पता चला कि राघव, जो उसके माता पिता का सबसे अच्छा दोस्त कहलाता था, असल में उनका कातिल और खजाने की साजिश का मास्टरमाइंड था। जब वे राघव के घर में उसकी साजिश का सबूत इकट्ठा करने गए तो वह उन्हें पकड़ने में कामयाब हो गया। अब सौम्या और अर्जुन की जान खतरे में थी। राघव ने सौम्या की कलाई इतनी जोर से पकड़ी कि उसकी नसें दुखने लगीं। तुम बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रही थी सौम्या, उसने गुस्से से कहा, लेकिन अब तुम्हारा खेल खत्म। अर्जुन ने आगे बढ़कर राघव को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी राघव के आदमियों ने उसे पकड़ लिया। छोड़ो मुझे, अर्जुन चिल्लाया। राघव हंसा। अब तुम दोनों को हमेशा के लिए खत्म करना होगा, वरना मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। फिर उसने अपने आदमियों से कहा, इन्हें नदी के पास ले जाओ और हमेशा के लिए खत्म कर दो। सौम्या और अर्जुन के चेहरों पर डर की लकीरें खिंच गई। राघव के गुंडे सौम्या और अर्जुन को गांव के बाहर नदी के किनारे ले गए। वहां पानी की धाराएं तेज थी और रात का घना अंधेरा था। एक गुंडे ने रस्सी निकालकर सौम्या के हाथ बांध दिए और उसे नदी के किनारे ले जाकर कहा, अब तेरा खेल खत्म लड़की। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन 3-4 गुंडे उसे कसकर पकड़े हुए थे। सौम्या के दिमाग में तेजी से विचार दौड़ने लगे। अगर मैं यहां से नहीं बची तो मेरे माता पिता को इंसाफ नहीं मिलेगा। जैसे ही गुंडे ने सौम्या को धक्का देने की कोशिश की, सौम्या ने अपनी पूरी ताकत से पैर उठाकर उसके पेट पर मारा। वह लड़खड़ा गया और सीधे नदी में गिर गया। इसी दौरान अर्जुन ने भी एक गुंडे के पैर पर जोर से ठोकर मारी और अपनी पकड़ से छूट गया। अब सौम्या और अर्जुन ने मिलकर बाकी गुंडों को धक्का देना शुरू कर दिया। अंधेरे और हड़बड़ाहट में वे एक एक करके नदी में गिरते चले गए। राघव, जो दूर खड़ा था, यह सब देखकर गुस्से से पागल हो गया। यह मुमकिन नहीं, तुम दोनों को मरना ही होगा। राघव खुद सौम्या की ओर दौड़ा और उसके गले पर चाकू रख दिया। अब तू नहीं बचेगी सौम्या। अर्जुन घबरा गया। राघव, इसे छोड़ दो। लेकिन सौम्या शांत थी। उसने धीरे से अपने हाथ की पकड़ ढीली की और अपने पैरों को जोर से घुमाया। उसका एक वार सीधा राघव के हाथ पर पड़ा और चाकू जमीन पर गिर गया। फिर अर्जुन ने राघव को जोर से धक्का दिया और वह नदी के किनारे जा गिरा। उसी समय पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस इंस्पेक्टर ने राघव को हथकड़ी पहना दी। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है राघव। सौम्या की आंखों में आंसू थे। मेरे माता पिता को मारकर तुमने क्या पाया? राघव गुस्से से चिल्लाया। मैं इस खजाने को पाना चाहता था। तुम्हारे पिता ने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने उन्हें रास्ते से हटा दिया। पुलिस उसे अपनी जीप में ले गई। गांव वालों को जब यह सब पता चला तो उन्होंने सौम्या की बहादुरी की सराहना की। अब सब कुछ बदल चुका था। सौम्या अब एक डरी सहमी लड़की नहीं थी, बल्कि एक बहादुर इंसान बन चुकी थी जिसने अपने माता पिता को इंसाफ दिलाया। गांव के सरपंच ने कहा, सौम्या, तुमने जो किया वह काबिले तारीफ है। अब से यह गांव तुम्हारा परिवार है। सौम्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। अर्जुन मुस्कुराए और कहा, अब तू जिंदगी में डर कर नहीं बल्कि जीत कर जिएगी। और इस तरह सौम्या की तकदीर बदल गई। एक अनाथ लड़की से एक बहादुर योद्धा बनने तक का सफर पूरा हुआ।